ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। थोड़े समय के लिए ही सही बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लीजिए। मानो आप बाहर की दुनिया में नहीं हैं। अपने सन्मुख रहिए। अपने ही उत्तम सुख को भोगते हुए रहिए। ध्यानाभ्यास के लिए नेत्रों को बंद रखना है। अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने आभ्यंतर मूर्त काया की ओर मौन रहना है और कुछ विचार भी नहीं करना है। अर्थात बहिर्जल्प और अंतर्जल्प दोनों को बंद रखना है और अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख होने से जैसा भी सुख दुख रूप आपको अनुभव होता है उसी को स्वीकार करना है। अपने सन्मुख होने से आप वीतराग होते हैं। राग द्वेष जनित दुख नहीं होता है। शांति का अनुभव होता है। कदाचित शरीर में वेदना हो तो उस दुख को शांति से सहन कर दीजिए। यही तरीका है अपने को स्वस्थ रखने का, सुखी रखने का, कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होने का, जन्म मरण के दुखों से बचने का। एकदम सिमट जाना है। अपने तक अपने को सीमित कर लेना है। जितना फैलेंगे उतना ही दुख बढ़ने वाला है। जगत की नजरों में बड़ा नहीं बनना है। अपनी ही नजर में बड़ा बनना है। जगत से किसी आदर की इच्छा मत रखिए। आप स्वयं ही अपने को भरपूर आदर कीजिए। जगत आपका आदर करे या ना करे यह आपके हाथ में नहीं है, पर अपना आदर करना आपके हाथ में है। और मोक्ष पाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपना आदर करें, अपना सम्मान करें, अपने से प्यार करें, अपने सन्मुख ही रहें। फिर हर ओर से सुख ही सुख का अनुभव होता है। सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। आनंद का स्रोत फूट जाता है और सागर की तरह फिर आनंद अपने भीतर उछलता है। यह समय है केवल अपने तक सिमट जाने का। जगत के ज्ञान से अपने आप को छुड़ा लेने का है। बाह्य ज्ञेयों के ज्ञान से अपने को रहित कर लेना है। इसी विधि से हम अपने को पा सकते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड हो सकते हैं।
आत्मोपलब्धि हो सकती है, आत्मा का अनुभव हो सकता है, अपने आत्मा को प्रकट परमात्मा बना सकते हैं। खुद से खुद को प्यार हो जाए तो फिर सब दुखों का अंत हो जाता है। खुद ही खुदा है, अंतर्मुख होना है और अपने खुदाई का सुख भोग लेना है। अपने परमात्मा का पूर्ण सुख भोगिए। आत्मा ही परमात्मा है, देव है, अमूर्त है। यही सुख का प्रणेता है, मोक्ष मार्ग का प्रणेता है। इसलिए यही तीर्थ है। अपनी मूरत को ही परमात्मा की प्रतिमा मानिए, परमात्मा की मूरत मानिए और इसकी शरण में रहिए। अपनी शरण के समान जगत में दूसरा कोई शरण नहीं है। सब के सब पर पदार्थ अशरण है। इसलिए पर को अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाना है। ज्ञेयों के ज्ञान से जो अपने को रहित कर लेता है वह परमात्मा हो जाता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना तो वही सर्व दुखों का कारण है। मूर्त काया में जो हमें मूर्त इंद्रियां प्राप्त हैं, उनकी सहाय से ही हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। और जहाँ सहाय है तो फिर वह परतंत्र हो जाता है। देखने का संस्कार पड़ जाए तो फिर आंखों का ठीक रहना जरूरी है। परभव में आंखों का मिलना आवश्यक है। और सुनने का संस्कार हो तो फिर कानों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। परभव में कानों का मिलना आवश्यक है। ऐसे ही पर पदार्थों को ग्रहण करने का संस्कार हो तो फिर परभव में उन पदार्थों का मिलना आवश्यक है और उसकी कुछ भी गारंटी नहीं है। तो कोई इसकी गारंटी देने वाला भी नहीं है। बस आप पर पदार्थों की आवश्यकता से ही अपने को मुक्त कर सकते हैं। अपने सन्मुख रहने का अभ्यास कर। और वही स्थिति सर्वोत्तम है। भगवत भक्ति करिए पर वह भगवत आपकी अमूर्त काया है। जगत में तो पर परमात्मा की ही पूजा का विधान है, क्योंकि जगत मोही है, पर से ही सुख की कल्पना करता है, आशा रखता है। जगत के प्राणियों को पल पल पर पराश्रय है, फिर भला जगत में दुख क्यों न हो।
और जब हम अपने सन्मुख रहकर ही सुख भोगते हैं, किसी पर पदार्थ का आश्रय नहीं करते, तो फिर जीवन सुखद हो जाता है। किसी प्रकार का कोई दुख फिर नहीं हो सकता है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक गाड़ कर रखिए। दृढ़ता से इसके सन्मुख बने रहिए। जैसे हमारी दृष्टि अपनी अमूर्त काया के साथ कीलित हो गई हो। जैसे टांकी से किसी शिला पर अक्सर उकेर दिए जाते हैं, तो फिर वे मिटते नहीं हैं। ऐसे ही अपनी दृष्टि को अपने पर उकेर दीजिए, ताकि वह फिर दृष्टि कभी हटे नहीं, सदा बनी रहे। फिर लौट कर बहिर्मुख नहीं होना है। अपने आप को बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित कर लेना, माने अपने को आत्यंतिक सुखी कर लेना, कषाय रहित कर लेना। फिर कोई क्रोध नहीं, मान नहीं, लोभ नहीं, माया नहीं, हास्य नहीं, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा वेद, कोई चिद विकार नहीं। और आज के समय तो बाहर की जानकारी से जीव बहुत भयग्रस्त हो गए हैं। तो बाहर की जानकारी उनको अत्यंत भयभीत कर रही है। और कदाचित बाहर की जानकारी नहीं हो तो फिर भय भी नहीं हो। और भय नहीं होने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, और भय होने से स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। जीव मरण को भी प्राप्त हो जाता है। मोही जीव ही बहिर्मुख रहकर भयग्रस्त रहते हैं। हमें अपने सन्मुख रहकर निर्मोही रहना है। बाहर संकट ही संकट है, तो बहिर्मुखता से अपने आप को बचा कर रखिए। यथासंभव किसी से भी बात नहीं करना है। मौन रहना है और किसी से बात नहीं करना है। अपने सन्मुख अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। क्या हमने परमात्मा को किसी से बात करते देखा है? क्या हमने बाहर किसी परमात्मा का साक्षात्कार किया है? कल्पना में, स्वप्नों में भले ही कर लें, पर स्वप्न सच्चे नहीं होते। स्वप्न तो एक चिद विकृति मात्र है। हमारे मन की कल्पनाएं वो निद्रा में खड़ी हो जाती हैं। परमात्मा अमूर्त हो गए हैं, इसलिए उनके साथ साक्षात्कार होना संभव नहीं है। और हम भी तो अंतरंग में अमूर्त ही हैं। बस मूर्त काया पा करके ही हम उछल रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा हो, ज्ञान प्रकट हो, तो फिर हम बहुत बाहर उछलते हैं।
जैसे बंदर चंचल होता है, फिर उसको किसी छत पर चद्दर पड़ा मिले तो फिर उस चद्दर पर बहुत उछलता है, बहुत आवाज करता है। कुछ ऐसी ही बंदर जैसी मनोवृत्ति हमारी हो गई है। बहिर्मुख रहते हैं, शरीर में कुछ साता हो गई है, कुछ ज्ञान करने की शक्ति मिल गई है, मुंह से फिर हम बाहर बहुत उछलते हैं, महाज्ञानी बन जाते हैं। सारे जगत का जैसे ज्ञान हमको ही हो गया है और उसी से हम अपने को समझदार मानते हैं। और ये खबर ही नहीं है कि किस पल हमको बाहर की दुनिया छोड़नी पड़ जाए। बाहर की दुनिया छूटे वो तो अच्छी ही बात है, पर बाहर की दुनिया का ज्ञान करते हुए रहना अच्छा नहीं है। बाहर की दुनिया के ज्ञान के साथ मरना भी अच्छा नहीं है। मरना है बाहर के पदार्थों के ज्ञान से रहित होकर मरना है, तभी हम परम शांति के साथ इस आयु को पूरा कर फिर उत्तम आयु को प्राप्त करते हैं, उत्तम भव को प्राप्त करते हैं। तो अपने मन मस्तिष्क इंद्रियों को कुछ भी विषय मत दीजिए, एकदम संयम से रहिए। बाहर की जानकारी लेना ही असंयम है और असंयम से ही दुख होता है। असंयम कहें कि अनुशासनहीनता कहें कि दुश्चारित्र कहें, कुशील कहें, पापी कहें, अधर्मी कहें, अपने को आप फिर अधम ही समझिए। यदि हम बाहर के ज्ञान से अपने आप को बड़ा मानते हैं, सुखी होना मानते हैं, वास्तव में सुख होता है बाहर के ज्ञान से रहित होने से, न कि बाहर के ज्ञान से। बाहर के ज्ञान से रहित होकर ही हम स्वस्थ होते हैं, अपने में स्थित होते हैं। और जो स्वस्थ होता है नियम से वही सुखी होता है। बाकी तो 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। थोड़े दिनों का सुख है और फिर घोर दुख है। बहिर्मुख हैं तो फिर कर्म ये नहीं जानते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सीए हो कि अच्छे व्यवसायी हो कि राजनेता हो कि एक्टर हो कि खिलाड़ी हो। आप बहिर्मुखता से ही राजी हैं तो फिर यमराज आप पर हावी रहता है, फिर दुखों का तो अंबार ही लग जाता है। वह सब असंयम है और उससे नाना दुख खड़े हो जाते हैं। तो इस मनुष्य जन्म को पाकर अपने अमूर्त मनुष्य काय से ही युक्त रहिए, तो फिर हम परमात्मा होने में देर नहीं रहती है। अपने पूरे मनुष्याकार को अनुभव में लीजिए, बिना नेत्रों को खोले, सिर के भाग से लेकर पग तली तक
संपूर्ण काया इसका रोम रोम आपके वेदन में आवे, इतना आप अपने में ठहर कर सर्व काया के आनंद के भोगी बनिए, आनंद भोजी बनिए। अपनी काया के सन्मुख नहीं रहने से ही यह काया कर्मों से बंध कर उजड़ जाती है, नाना रोगों से ग्रस्त होती है, फिर उन रोगों से कोई दुखों का पार नहीं रहता। अपने आप को सारे जगत से रिक्त करिए, वही सम्यक ज्ञान है। केवल अपना अनुभव करना ही योग्य है, यही समझ समीचीन ज्ञान कहलाती है। जगत के पदार्थों का ज्ञान कोई ज्ञान ही नहीं है। सम्यक ज्ञान तो उसको कदापि नहीं कह सकते। अपने सन्मुख होकर अपना ही अनुभव फिर हमको समीचीन ज्ञान प्राप्त कराता है, सच्ची समझ पैदा कराता है, स्वपर का विवेक कराता है, हित अहित का ज्ञान कराता है, पर पदार्थों में सुख बुद्धि को नष्ट कर अपनी अमूर्त काया में ही सुख बुद्धि कराता है। स्वानुभव की मुद्रा ही अच्छी मुद्रा है, सुखदायक मुद्रा है। अपने सन्मुख होने से होने वाले अनुपम सुख को भोगिए। सिर से पांव तक इतना हमारा विस्तार है, वही अमृत स्वरूप है। गणधर के जो ईश हैं परमात्मा हैं, जो गणेश कहलाते हैं, वे अपने आनंद को ही भोगते हैं। परमात्मा का ही दूसरा नाम गणेश है, और वैसी ही अंतरंग में हमारी मूर्त है। परमात्मा अपने अंतिम मनुष्य आकार के बराबर रहते हैं। अमूर्त रहते हैं पर अंतिम शरीर के बराबर ही रहते हैं, क्योंकि उसके बाद अपने आकार में परिवर्तन होने का कारण कर्म का संबंध नहीं रहता है। हर शुभ कार्य में हमको अपनी मूर्त का स्मरण करना है। वास्तव में तो कोई भी बाहर का काम करना नहीं है, और कदाचित करना भी पड़े तो अंतरंग में अपनी परमार्थ मूर्ति के सन्मुख होकर अपने को शांत बनाकर फिर बाहर का काम को करने में लगना है। अपने सन्मुख होने से ही हमारा लौकिक और पारलौकिक जीवन सुखद होता है। जब तक बहिर्मुखता है, उस समय भी हम बहिरंग अनुकूलता को पाते हैं।
पर हमें तो चूंकि अंतर्मुख रहना है, इसलिए बहिरंग अनुकूलता का कोई उत्तम फल नहीं है। इतना है कि जब बहिरंग में अनुकूलता होती है तो फिर उसका विलोम प्रतिकूलता नहीं होती। बहिरंग प्रतिकूलता भी हमको स्वानुभव में बाधा उत्पन्न करती है। अपने मनुष्याकार का ही वेदन करिए, उसी के सन्मुख बने रहिए, सब लोक व्यवहार छोड़ दीजिए, तभी आप निर्भय रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। हर परिस्थिति में आपको आनंद का ही अनुभव होगा। रोगादि जनित दुख नहीं होगा, दुर्घटना जनित दुख नहीं होगा। अपने अंग अंग का अनुभव करिए, जिससे आपको अपार शांति का अनुभव होगा। निरको अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार, और वह जिनवर आप स्वयं हैं। आपके आभ्यंतर अमूर्त काया है, वही जिनवर है, और उसी के अंग अंग का हमको अनुभव करना है, और उससे जो शांति प्रकट होती है उस शांति को भोगना है। अपने मनुष्याकार को जो अमूर्त है उसी को पहचानिए, उसी का निकट परिचय करिए, उसी के प्रति रुचि उत्पन्न करिए, फिर उसके सन्मुख रहकर उसी में लीन रहिए। फिर देखिए जीवन में कितना चमत्कार होता है। सब चिंताओं से, सब भयों से, सब कसायों से आप मुक्त हो जाते हैं। अपने सन्मुख रहना ही परमात्मा की सेवा, उपासना, दर्शन करना है। इसलिए अपने सन्मुख रहने का ही संकल्प करिए, और उसी संकल्प के बल पर आप अपने सन्मुख रहेंगे। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।